हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग सैम्पल पेपर 3 करने वाले हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड है 402 और होप तुम लोगों ने सैम्पल पेपर 1 एंड 2 कर लिया होगा। मैंने अगर नहीं भी करा है तो चैनल पे देख सकते हो वीडियो, ठीक है। मैं अभी सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है वो इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि एक तो उसमें ना बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, और बाकी उसमें क्वेश्चंस अच्छे हैं, ऐसा नहीं है आएंगे ही नहीं, बिल्कुल भी हो सकता है एक दो आ जाए। तुम लोगों ने कर भी लिया होगा प्रैक्टिस, इसलिए मैं बाकी सारे करवा रही हूँ जो अभी तक किसी ने नहीं करवाए होंगे। तो सेक्शन ए से शुरू करते हैं। तुम्हें कोई भी 6 में से 4 करने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है एंड डैश हैज टू क्रिएट अ स्पिरिट ऑफ टीम वर्क एंड मोटिवेट देम। तो कौन होता है जो टीम वर्क की स्पिरिट क्रिएट करता है, ठीक है, और मोटिवेटेड भी करता है, तो वो कौन है हमारे पास? एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द मेजर्स टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम एंटीवायरस। तो कौन से मेजर्स है? सबसे पहले तो एंटीवायरस का यूज कर ले। नेक्स्ट, पासवर्ड ना शेयर करें, हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाए, जैसे @ यूज करके, हैश यूज करके। कंप्यूटर को लॉग आउट करें हमेशा, और किसी को भी अलाउ एनीवन टू यूज योर डिवाइस, नो, सिर्फ जो हमारे खास लोग हैं उन्हीं को अलाउ करें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एनवायरनमेंट। तो क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि पूरा चैप्टर उसी के आसपास घूमता है। नेक्स्ट, डैश मीन्स कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स। तो क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है हमारे पास, ठीक है। डैश डैश ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट, ठीक है, इज अ कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट दैट रिएक्ट्स टू इनपुट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो अ रियल टाइम कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, एक जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इज अ कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट दैट रिएक्ट्स इनपुट विद अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट, सिक्स क्वेश्चन, डैश इज आवर बॉडीज वे टू ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एनी काइंड ऑफ डिमांड। तो क्या होता है इसमें से? स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस हमारी बॉडी में एक बॉडी का वे है किसी भी काइंड को रिस्पॉन्स करने के लिए, ठीक है, चाहे वो गुड स्ट्रेस हो चाहे बैड स्ट्रेस हो। फिर 5 आउट ऑफ 6 करने हैं। तो शालिनी इज वर्किंग इन अ स्कूल, शी हैज, शालिनी एक लड़की है, ठीक है, बेसिकली वो एक स्कूल में काम कर रही है। शी इज द क्लास टीचर ऑफ 8th B. It is the time to enter the subject marks and grades of all the students of her class in a worksheet. While entering the marks and grades, she has to scroll up and again and to the row where all the subjects are written. ठीक है, इसमें क्वेश्चन पढ़ने हैं डायरेक्ट. This is a process of consuming help her by letting her know about one such tool which she can fix the field rows from the following and continue with her work without wasting much time. तो इसमें से क्या होगा? Freeze panes is the right answer. आगे बढ़ते हैं. Which of the following is an application program that is stored on a remote server and delivered over the internet? तो क्या होता है? वेब एप्लीकेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं. Which of the following is not an object of a database? तो इसमें से कौन सा डेटाबेस का ऑब्जेक्ट नहीं है? क्वेरी होता है, रिपोर्ट्स होता है, फॉर्म्स होता है, अच्छा, इसमें से मेरे को क्वेरी और रिपोर्ट्स, ये वाला क्वेश्चन देख के ध्यान में आया। तुम लोग रिपोर्ट्स और फॉर्म्स का डिफरेंस याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद मैं भी डाल दूंगी, तुम लोग वहां से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड चॉइस एज फील्ड नेम फॉर डेटाबेस? तो इसमें से कौन सी गुड चॉइस नहीं है? तो EMP डैश मतलब अंडरस्कोर सेट, ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट वन। आगे बढ़ते हैं. टेम्पलेट इज अ डैश डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन विच वन कैन क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट. तो टेम्पलेट इज अ ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं. द डेटा इन द डेटा सोर्स इज ऑर्गेनाइज इन अ, कैसे फॉर्म में होता है? ऑफकोर्स टैब्यूलर फॉर्म, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. नेक्स्ट, फिर कोई 5 करने आउट ऑफ 6. एडिटिंग कस्टम शेप्स फीचर अलाउज डैश ऑफ स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ अ ड्राइंग. तो क्या करता है वो? बताओ. सबसे पहले रीशेपिंग, तो ऑफकोर्स यहाँ पे राइट आंसर है रीशेपिंग. आगे बढ़ते हैं. ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स कैन बी फाउंड यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. तो इसमें से किसके लिए होगा? कौन सी बात है यहाँ पे? ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स. तो किसके लिए होता है? कंबाइनिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स. हम लोग कहते हैं ना शेप्स को हम लोग कर लेते हैं कंबाइन या ग्रुपिंग करते हैं, जिससे वर्क थोड़ा हमको एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकें. नेक्स्ट, डैश अलाउज मल्टीपल यूजर टू व्यू, एडिट एंड चेंज इन अ स्प्रेडशीट. तो शेयरिंग इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, Ananya is making a table in Access to store data of all the employees working in her organization. She has decided to various, ठीक है, ये अनन्या ने करा है कुछ. उसके बाद, out of the given fields, suggest the best field suitable that can be used as a primary key so that it can be accept only unique data. तो सबसे पहले तो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, अगर मैं बात करूँ तो कोई भी, अगर वहाँ पे मैं करूँ तो अगर वो किसी भी चीज़ में कर रही है तो कोई भी कुक हो सकता है, कोई भी टीचर हो सकता है, एक एक चीज़ को 2-2 बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, यूनिक थोड़ा ना होगा फिर वो. नेक्स्ट, एम्प्लॉय नंबर हो सकता है रिपीट हो जाए. एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ हो सकता, एक सेकेंड, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय का नंबर रिपीट नहीं होगा, सॉरी, एम्प्लॉय का नंबर जैसे यहाँ पे 9002, ठीक है. डेट ऑफ बर्थ रिपीट हो सकती है और एम्प्लॉय का नेम भी रिपीट हो सकता है, बट उसका जो नंबर है वो यूनिक होगा. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ओपन ऑफिस कैल्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ व्हाट इफ एनालिसिस टूल. तो कौन सा नहीं होता है? ऑफकोर्स टूल सीख नहीं होता है, बच्चे इसी को करके आ जाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हटा देते हैं.
ठीक है, गोल सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कंप्यूटर कनेक्टेड विथ लैन, तो क्या होता है कि जो कंप्यूटर लैन से कनेक्ट होता है, कैन शेयर इन्फॉर्मेशन फॉर पेरिफेरल डिवाइसेस। मैंने इसकी डेफिनेशन लास्ट वीडियो में करवाई, तुम लोग वहां से देख सकते हो। आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6। फर्स्ट क्वेश्चन, रिपोर्ट्स आर जनरली यूज्ड टू शो द डाटा इन डैश फॉर्म, तो कौन सी फॉर्म में होता है, प्रिंटेड फॉर्म में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट कैन यू डू विद द इंटरनेट, क्या कर सकते हो तुम इंटरनेट में। देखो सबसे पहले तो एक्सेस पिक्चर, साउंड्स, वीडियोस, ठीक है। फाइंड डाइवर्स पर्सपेक्टिव ऑन इश्यूज फ्रॉम अ ग्लोबल ऑडियंस, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद फ्रेंड्स एंड कॉलेजेस, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, Anila works in a multinational company MNC and needs to work online from her home. Also she requires fast internet connection. Which type of, okay, उसमें से उसको क्या चाहिए, तो डायल अप तो नहीं चाहिए, बोथ आर सुटेबल नहीं, ब्रॉडबैंड जो होता है वो सुटेबल होगा उसके लिए, अगर उसको फास्ट इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो। नेक्स्ट, द शो चेंजेस डायलॉग बॉक्स हैज विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिंग्स, तो कौन सी सेटिंग्स होती है, व्यू होता है, डेटा होता है, कमेंट होता है, तो डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होता है। नेक्स्ट, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर, तो इसमें से कौन सा एग्जांपल होता है विच प्रोवाइड्स एक्सेस टू द इंटरनेट इन द टेक्स्ट ओनली मोड, तो कौन सा होता है इसमें, लाइनक्स, लिनक्स, ठीक है। नेक्स्ट, मानिए एक लड़की है, उसने स्प्रेडशीट बनाई, देखो इसमें बहुत सारे ना ऐसे केस बेस्ड टाइप के क्वेश्चन हैं, कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो मानिए एक लड़की है, शी यूजिंग स्प्रेडशीट टू फाइंड द एवरेज ऑफ द वैल्यूज इन द रेंज सेल, शी वांट्स द फंक्शन सो दैट इट कैन बी कैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली एंड ऑल्सो शी कैन कॉपी द सेम फॉर्मूला फॉर द अदर रेंज ऑफ द सेल्स, विच ऑफ दीज फंक्शंस विल गिव द करेक्ट रिजल्ट, तो इसमें से कौन सा देगा, एवरेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट है तुम्हारे पास, व्हेन प्राइमरी की इज कॉन्स्ट्रेंट इट इज अप्लाइड टू वन और मोर कॉलम्स, दिस कॉलम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इस कॉलम को, हम लोग कंपोजिट की कहते हैं, कंपोजिट प्राइमरी की, ठीक है, कंपोजिट प्राइमरी की, ठीक है। कंपोजिट फॉरेन की अलग होती है, और मैंने तुम्हें प्राइमरी और फॉरेन की के बीच का डिफरेंस याद करने को बोला है, कर लेना। नेक्स्ट, which data type is the most appropriate to store short bio about an employee, तो मीमो is the right answer। आगे बढ़ते हैं, ऋषभ wants to make a professional resume, he tried many times but the end result was not satisfactory as he was not knowing that what all the points should be in there, ठीक है। which one of the following writer would you suggest him so that his problem is solved, तो कौन सा करोगे, टेम्पलेट, क्योंकि टेम्पलेट प्री डिफाइंड ऑलरेडी होता है, उसमें उसको टाइप करना होगा क्या क्या लिखना है, ठीक है। अगर वो रिज्यूम सर्च मारेगा तो उसमें रिज्यूम का टेम्पलेट आ जाएगा, उसको सिर्फ अंदर का टाइप करना है कंटेंट। नेक्स्ट, इफ यू हैव अ सेफर एंड हेल्दी वर्क प्लेस देयर विल बी फ्यूअर डेज लॉस्ट एंड इट विल बी हैव हायर, क्या होगा, इफ यू हैव सेफर एंड हेल्दी वर्क प्लेस देयर विल बी फ्यूअर डेज लॉस्ट एंड it will have higher productivity, हो सकता है। नेक्स्ट, नाना हैज क्रिएटेड अ डेटाबेस, नैना ने एक डेटाबेस बनाया अबाउट हिज एम्प्लॉइज वर्किंग इन हर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हर बॉस वांट्स टू एंटर लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, तो ऑफ कोर्स असेंडिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए। सॉर्टिंग डेटा, ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारे कर लिया, अब तो इस क्वेश्चन को देखते ही आ जाना चाहिए, असेंडिंग डिसेंडिंग में सॉर्टिंग डाटा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RSI, रिपीटिव स्ट्रेन इंजरी, दैट इज फ्रॉम योर कीज चैप्टर, जिसमें आप लोगों को कीज के बारे में बताया हुआ, टुगल कीज, फिल्टर कीज, ठीक है। नेक्स्ट, RSI की फुल फॉर्म याद कर लेना, फिर पूछ ले कौन सी की यूज होती है। अब सेक्शन बी पे आ गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेप्स टू रिमूव पासवर्ड फ्रॉम अ फाइल, क्या क्या स्टेप्स है, सबसे पहले द स्टेप्स टू रिमूव अ पासवर्ड फ्रॉम अ फाइल, क्लिक फाइल एंड सेव एज, choose the option that saves the file with the XLT extension, ठीक है। अनचेक द ऑप्शन, अच्छा मैंने ना तुम लोगों को मैं ये स्टेप्स वाला बोल रही हूँ, मत करो, क्योंकि मैं यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस देख रही हूँ सब में आ रहा है कि स्टेप्स नहीं आते, ठीक है। मैं पढ़ाने से पहले खुद 100 बार देख के आ रही हूँ, तो सबके सब मना करें स्टेप्स मत करो, तो इसलिए आई वुड सजेस्ट यू स्टेप्स मत करो, रहने दो। अगर आ भी गए तो ऑप्शन वाले कर लेना, क्योंकि स्टेप्स में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, और बहुत बार गलत भी हो जाते हैं स्टेप्स। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी टू फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, सबसे पहले तो एक इनोवेशन मतलब रिस्क टेकिंग का रोल है, ठीक है, और इसमें से ना तुम इकोनॉमिक ग्रोथ लिख सकते हो, मैं इसके अलावा बता रही हूँ तुमको, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सब डाल सकते हो, थोड़े से जो वर्ड्स अच्छे हैं, जो की पॉइंट्स अच्छे हैं उनको डालो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ डज योगा हेल्प टू मैनेज स्ट्रेस, तो योगा कैसे हेल्प करता है, तो ये हमको क्या प्रोवाइड करता है भाई, एक पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करता है। योगा इज अ माइंड बॉडी प्रैक्टिस दैट कंबाइंस फिजिकल पोजेस, कंट्रोल, ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन और रिलैक्सेशन। इट हेल्प्स द स्ट्रेस मैनेजमेंट बाय रिलैक्सिंग द बॉडी एंड माइंड एंड डेवलप अ कनेक्शन बिटवीन देम एंड रिलीजिंग इमोशन, एनर्जी एंड हेल्पिंग टू ब्रीथ मोर इफेक्टिवली। हम ब्रीथिंग में हमारी हेल्प करता है बेसिकली, और हमारी माइंड और बॉडी के बीच में कनेक्शन बना देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो इस बार नहीं आ रहा है इसलिए मैं नहीं करवाऊंगी, तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है, अगर किसी को पढ़ना हो तो।
What do you mean by entrepreneur? तो an entrepreneur is a person who creates a new business with new ideas during most of the risk, enjoying the most of the rewards. देखो entrepreneur क्या पर्सन होता है, देखो जो न्यू बिजनेस को स्टार्ट करे, न्यू स्टार्टर होता है, तुमने शार्क टैंक में देखा होगा, न्यू आइडियाज को इनोवेट करे बेसिकली, और उसमें सबसे पहले तो बहुत ज्यादा रिस्क होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि इनकम एक तो फिक्स नहीं होती है, इस महीने अगर इनकम तुम्हारी मिलियंस में है तो अगले महीने हो सकता है यू मे हैव लॉस, तो इसलिए एंटरप्रेन्योर के बारे में ये उसके रिस्क टेकिंग वाला लिख देना अगर एंटरप्रेन्योर के बारे में कुछ भी पूछे तो। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ सिनेरियो टूल? सिनेरियो टूल वेरी गुड क्वेश्चन। तो व्हाट इफ क्वेश्चन तुम लोगों ने देखे हैं, ठीक है। अ सिनेरियो इज अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट कैल्क सेव्स फॉर अ ग्रुप ऑफ सेल्स. Whenever we run a scenario, calc automatically substitutes the saved values into a connected formula to give us the output. By having different scenarios for the same group of cells, we can get different results from the formula and compare these results to know which is the most suitable to get the values for us. ठीक है, सिनेरियो के बारे में, गोल सीक के बारे में, व्हाट इफ के बारे में जान लेना। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स इन अ वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन? तो क्या क्या यूज होता है? तो सबसे पहले अगर हम ऑब्जेक्ट्स को, शेप्स को ग्रुप कर लेते हैं या ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर लेते हैं तो हमारा जो वर्क है ना वो इजी हो जाता है, हम उसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं बेसिकली, और हमारा टाइम सेव हो जाता है। और देखो सेम यहीं पे लिखा है यहाँ पे, इजी टू हैंडल, ठीक है, सेम चीज तुम इसमें से पढ़ सकते हो, बाकी तो अंदर से। नेम एनी टू वेज ऑफ वायरलेस कनेक्शन ऑफ इंटरनेट। तो क्या क्या वेज है? सबसे पहले तो एक तो ऑफ इंटरनेट, रम्या वांट्स टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स इन हर ऑफिस वायरलेसली इन ऑर्डर टू अवॉइड अनकोऑर्डिनेट केबल्स। ठीक है, अगर वैसे पूछता ना सिर्फ और सिर्फ वायरलेस इंटरनेट चाहिए तो हम लोग हॉटस्पॉट लिख सकते थे, बट यहाँ पे उसने कहा है उसके सारे कंप्यूटर्स के लिए, ठीक है। और जो जो कंडीशन है उसके बेसिस पे सबसे पहले तो वाईफाई और वीमैक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसने इन दोनों को ही क्यों चूज करा? क्योंकि इनके अंदर ना हाई क्वालिटी ऑफ इंटरनेट रहता है, हाई स्पीड ऑफ इंटरनेट। नेक्स्ट, राइट द स्टेप फॉर टेक्स्ट फिटिंग वर्ड डॉक्यूमेंट। तो मैंने अभी स्टेप्स वाला मना करा है तो इसको हम लोग रहने देते हैं। और देखो कितने सारे स्टेप्स, इतने सारे स्टेप्स थोड़ा आएंगे, और ऐसे तो बहुत सारे स्टेप्स याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, डिफाइन डेटा, द मेजर कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस। तो डेटा इज अ रॉ नंबर्स, कैरेक्टर्स, फैक्ट्स रिप्रेजेंटेड बाय अ वैल्यू। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जनरेट स्टोर्स एंड प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। द डेटा एक्ट एज अ ब्रिज between the hardware and the software. Data may be different types such as user data. ठीक है, यूजर डेटा के बारे में हमने पढ़ा भी था लास्ट वाले पेपर में। नेक्स्ट, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग? सेव्स टाइम, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आया भी था शायद, सैम्पल पेपर में। सेव्स टाइम, ठीक है। उसके बाद कंपेयर करने में हेल्प होता है, ठीक है। 24/7 अवेलेबल होता है, ठीक है। और पर्टिकुलरली तुम्हारा प्राइस कंपेयरिंग में हेल्प करता है। और तुम्हें जैसे तुम्हें किसी को भेजना हो, दूर भेजना हो, तो इजी शिपिंग होती है इसमें से, ठीक है। और भी तुम लिख सकते हो, बहुत सारी चीजें भाई। आगे बढ़ते हैं। एजर्शन, ओके, यहाँ पे तुम्हें कोई भी 3 करना है, 5 आउट ऑफ। तो मैंने तुम्हें बोला था इसमें से एसक्यूएल क्वेरी वाला हम छोड़ देते हैं, मैं फिर एसक्यूएल क्वेरी वाला नहीं पढ़ाऊंगी, तुम लोग पढ़ लेना अपने आप से, ठीक है। एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस फॉर अ स्कूल। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है, लविश इज वांट्स टू नो द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट, एनी 2 एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस फॉर स्कूल। तो फर्स्ट एडवांटेज, स्टोर्स डेटा, प्रोवाइड सिक्योरिटी, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ डीबीएमएस, मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है डीबीएमएस पढ़ के जाना। तो डीबीएमएस क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट एनेबल यूजर टू क्रिएट, मेंटेन डेटाबेस एंड कंट्रोल एक्सेस, ठीक है। जो तुम्हें सबसे पहले तो डीबीएमएस की फुल फॉर्म लिख दो, ठीक है। उसके बाद उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, 1-2 लाइन में, इतना सारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द सिनेरियो टूल ऑफ अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो सब सिनेरियो वाला भी हमने ऊपर भी करा था, ठीक है, तुम लोग कर सकते हो सिनेरियो वाला। तो सिनेरियो वाला, गोल सीक, व्हाट इफ, ठीक है, और मेल मर्ज, ये सारे तो इंपॉर्टेंट है ही हैं। आगे बढ़ते हैं। ओजस प्रिपेयर्ड अ टेबल ऑफ कंटेंट टीओसी ऑन अ प्रोजेक्ट ही हैड डन अ वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। उसके बाद टेल हिम द डिफरेंट स्टेप्स टू अपडेट टीओसी। तो स्टेप्स सेम यहाँ पे भी देखो स्टेप्स आ गए। सबसे पहले जो इजी वाले स्टेप्स है वो तो कर ही सकते हो। राइट क्लिक एनीवेयर इन टीओसी, फ्रॉम पॉपअप मेन्यू चूज अपडेट इंडेक्स एंड सेलेक्ट एंड रिफ्लेक्ट द चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल हिम द डिफरेंट स्टेप्स टू डिलीट टीओसी। तो क्या क्या है? राइट क्लिक एनीवेयर इन द टीओसी, सेम स्टेप्स हैं। फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू चूज डिलीट इंडेक्स टेबल, राइटर डिलीट्स द टेबल ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट, मान्या इज स्टडिंग अबाउट डिफरेंट टोपोलॉजीज अवेलेबल इन नेटवर्किंग। तो स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, और अच्छा तुम्हें यहाँ पे टोपोलॉजी का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है? ऑल नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सेंट्रल नोड ऑफ सर्वर, ठीक है। एक हमने रिंग्स नोड्स वाला भी करा था, ठीक है। बस टोपोलॉजी क्या होता है? इट इज अ सिंगल लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम ऑन विच वेरियस नोड्स आर अटैच्ड एंड द सर्वर कैन बी एनीवेयर इन द ट्रांसमिशन केबल। नेक्स्ट, स्टार टोपोलॉजी फॉल्ट्स कैन बी इजीली डिटेक्टेड, वेयर एज बस टोपोलॉजी फॉल्ट्स कैन नॉट बी इजीली डिटेक्टेड। और तुम्हें यहाँ पे दिखाया हुआ है, इट इज फास्ट ट्रांसमिशन स्पीड, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी की फास्ट होती है, वहीं पे बस टोपोलॉजी की फास्ट नहीं होती है। अब तुम्हें फिर से मैं बोलूंगी, अगर सैम्पल पेपर करने हैं
तो अभी भी नोडिया ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से और उससे कर लो, बाकी तो वरना मैं डाल ही दूंगी, ठीक है। और अभी इसमें एक और न्यू मैं तुम लोगों को दिखा देती हूँ ऑप्शन आया है। अगर नोडिया ऐप को खोलोगे तो तुम्हें यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा जिसमें मैथ्स है, सोशल साइंस है, हिंदी ए बी दोनों है, इंग्लिश है, साइंस थी, साइंस और इंग्लिश को तो हटा ही देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सैम्पल पेपर्स भी हैं, आईटी भी है तुम्हारे पास, ठीक है। आईटी पे अगर मैं क्लिक करके बताऊँ तो यहाँ पे तुम्हें सैम्पल पेपर फॉर 2023 दिख जाएंगे, सेम जो मैंने तुम्हें करवाए थे अभी, ये ही सारे सैम्पल पेपर्स हैं। बट मैं यहाँ से नहीं करवा रही हूँ, मैं तुम लोगों को बताती हूँ मैं कहाँ से करवा रही हूँ। मैं सैम्पल पेपर्स पे गई, जो ये सैम्पल पेपर किसके बेसिस पे आते हैं, ये वाले सैम्पल पेपर बेस करते हैं पीवाईक्यू पे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे तुम्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिख रहा है, इस पे क्लिक करो। देन हम लोगों ने सैम्पल पेपर 1 कर लिया, सैम्पल पेपर 2 कर लिया, 3 भी अभी कर लिया, ठीक है। 4 5 6 7 में आज रात तक डाल दूंगी, इनको भी कर लेंगे। सैम्पल पेपर सॉल्व करो क्योंकि बुक्स को रीड करने में टाइम वेस्ट है, और अगर सैम्पल पेपर हो गए तो सब कुछ हो गया, ठीक है। होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना चैनल को, और न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।